एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एचयू की पैकेज प्रैक्टिस से राइस क्रॉप को स्टार्ट किया था। आज हम राइस क्रॉप का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें राइस के इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप। इसमें सबसे पहले है प्लांट होपर्स। बीपीएच एंड व्हाइट बैक्ड होपर निम्स एंड एडल्ट सक्सेस फ्रॉम लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम्स। अब इसमें दो तरीके के होपर लगते हैं राइस में, ब्राउन प्लांट होपर एंड व्हाइट बैक्ड होपर। इसके निम्फ और जो अडल्ट होते हैं वो सेप को सक करते हैं लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम के। स्टेम का जो लोअर पोर्शन है या नीचे का हिस्सा है वहां से ये जूस को या उसके सेप को स्टेम के अंदर से सक करते हैं। उसके बाद अटैक क्रॉप बिकम येलो एंड ड्राइड अप। जिस क्रॉप पे जिन्होंने अटैक किया है वो येलो हो जाएगी और सूख जाएगी। अटैक स्टार्ट्स इन सर्कुलर पैचेस एंड इंक्रीजेस ग्रेजुअली विच लीड्स टू एंटायर फील्ड ड्राइड अप। जैसे जैसे इनका अटैक बढ़ेगा तो जो ये पैचेज हैं, सर्कुलर पैचेज हैं, ये भी इंक्रीज होंगे धीरे धीरे। और इससे आप क्या होगा कि ये पूरी की पूरी जो फील्ड है वो सूख जाएगी या ड्राइड हो जाएगी। जो इसका मेन सिम्टम है ये क्या है कि जो फील्ड में इसका अटैक है वो पैचेज में दिखाई देगा, एकदम से एंटायर फील्ड येलो या ड्राइड अप नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज होपर बर्न। और जो पैचेज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? होपर बर्न। कंट्रोल ईटीएल 5 to 10 निम्स पर प्लांट। अगर एक प्लांट पे 5 से 10 निम्फ इसके दिखाई देते हैं तो हमें कंट्रोल मेजर वहां अप्लाई करना है। ये इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। इसमें क्या स्प्रे कर सकते हैं? मोनोक्रोटोफॉस 36 SL को 250 ml, विप्रोफिजिन 25 SC को 330 ml, डाइक्लोरोवोस को 76 EC 125 ml को 200 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से नियर लोअर पार्ट्स, जो इसके प्लांट्स के लोअर पार्ट है वहां पे इसको स्प्रे करना है। आप इसमें स्प्रे ध्यान रखने और इसका एटीएल और मेन सिम्टम्स इंसेक्ट पेस्ट के, मेजर इंसेक्ट पेस्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड स्प्रे एट 10 days इंटरवल बाय चेंजिंग इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड को इनमें से एक इंसेक्टिसाइड अगर आपने कोई स्प्रे कर दी है तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, इसमें से कोई भी एक और लेके उसको 10 दिन के इंटरवल पे दोबारा से स्प्रे करना है। उसके बाद है डाइक्लोरोवोस रिलीजेस गैस सो लीव फील्ड एज सुन एज पॉसिबल। अब डाइक्लोरोवोस में एक गैस निकलती है जो कि हार्मफुल है, काफी पॉइजनस गैस है, वो निकलती है, इसलिए वहां से आपको फील्ड को जल्दी से जल्दी छोड़ देना है। ये व्हाइट बैक्ड ऊपर देख सकते हैं आप इसका आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है लीफ फोल्डर। जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है, लीफ फोल्डर। इट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड वेरी एक्टिव। पहले देखते हैं कि इसका क्या है, ग्रीन कलर का होता है और ये बहुत ही एक्टिव होता है फील्ड में। इट फोल्ड्स लीफ completely ओवर ओन बॉडी एंड ईट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर तक इसका अटैक अटैक करता है। ये प्लांट को वहाँ लीव्स को खाता है। तो इससे जैसे नाम से ही पता चलेगा, लीफ फोल्डर, लीफ को फोल्डर, जो लीफ को फोल्ड करता है, ये अपनी बॉडी के ऊपर लीव्स को फोल्ड कर लेगा और फिर खाना स्टार्ट करेगा। मोथ्स आर गोल्डन येलो। जो इसके मोथ्स होते हैं वो गोल्डन कलर के हैं। कंट्रोल इसका एटीएल क्या है? 1 से 2 वोम पर प्लांट पे इसके 1 से या 2 वोम मिलेंगे। क्यूनलफोस 20 AF इसको 400 ml, या मोनोक्रोटोफॉस 36 SL इसको 200 ml, जो है इसको 200 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इसमें से स्टार्टिंग में कोई भी एक स्प्रे ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है येलो व्हाइट एंड पिंक स्टेम बोरर्स। येलो व्हाइट और पिंक कलर के जो स्टेम बोरर होते हैं वो कैसे अटैक करते हैं? इट अटैक्स मोर इन बासमती राइस। अब इसका क्या है कि ये बासमती राइस में ज्यादा अटैक करते हैं। जो पिंक, येलो या व्हाइट स्टेम बोरर हैं ये बासमती राइस में अटैक करेंगे। अटैक क्रॉप इन जुलाई टू अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर तक ये क्रॉप में अटैक करते हैं, बट मोर अटैक इन सितंबर एंड अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर तक इसका अटैक रहता है, लेकिन ज्यादा अटैक इसका कब रहेगा? इन 2 मंथ्स में, सितंबर और अक्टूबर। यहाँ इसका आइडेंटिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है। अटैक बिफोर बूट स्टेजेस लीड्स टू ड्राई अप बूट। जो गोब अवस्था होती है जिसको बोलते हैं, उसके पहले अगर अटैक करता है, उससे थोड़ा पहले अटैक करता है, और फिर क्या होता है कि जो गोब बननी शुरू होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से नहीं बनती और वो सूख जाती हैं। ये इसका मेजर सिम्टम है। इफ अटैक्स ड्यूरिंग इमर्जिंग हेड्स। अब जब बालियां बन रही हैं उस टाइम अगर ये अटैक करता है, द हेड्स कंप्लीटली ड्राइज अप। अब वो बालियां पूरी तरीके से सूख जाएंगी, उनमें कोई नो ग्रेन फॉर्मेशन, कोई उसमें दाना नहीं बनेगा, कोई ग्रेन नहीं बनेगा। हेड्स लुक व्हाइट, और जो वो बालियां वो आपको व्हाइट कलर की शो होंगी। फिर देखते हैं इसका कंट्रोल मेजर। इसमें 2 स्प्रे ऑफ मोनोक्रोटोफॉस 36 SL, या 1 लीटर क्लोरपाइरिफॉस 20 EC को
30, 50 या 70 दिन के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के 70 दिन के बाद इसमें स्प्रे करना है। दो स्प्रे करनी है, या तो मोनोक्रोटोफॉस या आप क्लोरपाइरीफॉस को ले सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन बाद पहला, दूसरा स्प्रे 50 या 70 दिन, एक 50 दिन बाद भी कर सकते हैं, 70 दिन बाद भी, या 5 किलो फोरेट पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे डालना है इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं राइस रूट विविल। राइस रूट विविल ग्रब इट्स रूट्स फ्रॉम जुलाई टू अगस्त एंड प्लांट्स बिकम येलो। जो इसके लार्वा हैं विविल के, उसको ग्रब बोलते हैं, वो क्या करते हैं, रूट्स को खाते हैं। कब? जुलाई से अगस्त तक, और प्लांट्स जो है येलो हो जाता है। उसमें टिलर्स कम दिखाई देंगे, और जो उसकी ग्रोथ है प्लांट्स की स्टंटेड हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। ये इसका मेजर सिम्टम है इनके। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल। कंट्रोल क्या? कार्बोफ्यूरॉन 3G, उसको 10 kg, या फोरेट 10G को 4 kg पर एकड़ के हिसाब से इसमें डालना है। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स यूरिया। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट, इनमें जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको यूरिया के अंदर मिक्स करके आप फील्ड में ब्रॉडकास्ट कर दें, या सूखी मिट्टी है उसके अंदर भी आप मिला के डाल सकते हैं। कोई भी जो तरीका अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है गंदी बग। अटैक्स ओकेजनली। गंदी बग रेगुलर पेस्ट नहीं है इसका, ये कभी कभी ओकेजनली इसके ऊपर अटैक करता है। nymph and adult sacs have from immature grains due to which no grain formation in ears। जो इसमें गंदी बग के क्या, nymph और adult, मतलब इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ये भी ध्यान रखें आपकी किस इंसेक्ट पेस्ट में कंप्लीट है, किस इंसेक्ट पेस्ट में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो वो क्या करेगा, इनके निम्फ और जो अडल्ट हैं वो सैक को सक करेंगे इमेच्योर ग्रेन्स से, जो बिल्कुल अभी इमेच्योर हैं, या ग्रीन टाइप के ग्रेन्स हैं, कच्चे दाने जिनको बोलते हैं वो हैं। तो वहाँ ये अटैक, उस टाइम अटैक करते हैं, उससे क्या होगा कि आगे फर्दर कोई ग्रेन्स उसमें ईयर्स में, बालियों में नहीं बनेंगे। उसके बाद है अडल्ट रिलीजेस फॉल स्मेल। ये इसका मेजर सिम्टम है। आपको फील्ड में कैसे पता लगेगा अगर इसका अटैक है? तो वहाँ एक ये स्मेल भी आएगी, काफी फॉल स्मेल या गंदी एक स्मेल रिलीज करता है। नेक्स्ट है ग्रास ऊपर। इट अटैक सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटेड राइस। ये सीडलिंग्स में या राइस को ट्रांसप्लांट किया है उसी टाइम ये इसका अटैक देखने को मिलता है। तो राइस रूट विविल, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, और ये है गंदी बग। फिर नेक्स्ट है डिजीज एंड देयर कंट्रोल। ये इंसेक्ट पेस्ट थे, अब देखते हैं डिजीज। ब्लास्ट। पहली डिजीज कौन सी है? ब्लास्ट। आई साइज स्पॉट्स ऑन लीव्स। लीव्स के ऊपर आई साइज के स्पॉट्स दिखाई देंगे। स्टेम नोट्स बिकम फुली ब्लैक एंड प्लांट फॉल डाउन ड्यू टू नोट्स। जैसे हम नोट्स के ऊपर क्या होंगे, स्टेम नोट्स के ऊपर ब्लैक, वो ब्लैक हो जाएंगी, ब्लैकिश उसके ऊपर फंगस दिखेगी, उसकी वजह से वो वीक होगी, और वीक होगी तो क्या होंगे, वो प्लांट उसका गिर जाएगा, नोट्स टूट जाएंगी वहां से। नेक रोड्स एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन नेक। नेक के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स भी बन जाएंगे। इन्फेक्टेड ईयर्स हैव नो ग्रीन फॉर्मेशन और लाइट ग्रेन्स में फॉर्म्ड। जिस ईयर्स पे या बालियों पे इसका अटैक है, वहाँ क्या होगा कि वहाँ कोई उसमें ग्रेन्स फॉर्मेशन नहीं होगी, और वो जो अगर होगी तो वो लाइट ग्रेन्स में फॉर्म, बिल्कुल लाइट कलर के ग्रेन्स होंगे। कंट्रोल मेजर सी ट्रीटमेंट। लास्ट लेक्चर में जो हमने सी ट्रीटमेंट कवर किया था, वहां से देख सकते हैं। वो सीड ट्रीटमेंट जो बताया गया था, वो सीड ट्रीटमेंट करना है सोइंग से पहले। फिर ट्रांसप्लांट बासमती इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जो बासमती राइस है उसको फर्स्ट वीक में जुलाई के ट्रांसप्लांट करना है। फील्ड रिमेन वेट ड्यूरिंग ईयर फॉर्मेशन। अब जब ईयर फॉर्मेशन स्टेज आती है, उस टाइम पे क्या है कि आपको फील्ड को मॉइस्ट रखना है, उसमें लाइट इरिगेशन कंटिन्यू रखना है, फील्ड को सूखने नहीं देना है। सिम्टम अपीयर्स ऑन लीव्स। अगर लीव्स पे इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो क्या करना है? फिर स्प्रे इसमें कौन से करने हैं? ट्राइकोलोकोजोल 75 WP 120 ग्राम, और या कार्बनडाजिम 50 BP, इसको 200 ग्राम, इनके कंसंट्रेशन को 200 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इनमें इनके जो इंसेक्टिसाइड हैं और सिम्टम्स हैं, या इनका सीवियर अटैक कब होता है, ये इसके मेजर सिम्टम्स, ये सब इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स में। तो इसमें आपको ये याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड स्प्रे एट 50% ईयर फॉर्मेशन। दूसरा स्प्रे कब करना है? जब 50% बालियां उसमें क्रॉप्स में निकल जाए, क्रॉप में दिखने लगे, तब स्प्रे करना है। ये कुछ इसके सिम्टम हैं स्टार्टिंग में, सीवियरिटी पे ये आगे चल के ब्लैक हो जाएंगे।
उसके बाद है फुट रोट एंड बकाने। फुट रोट एंड बकाने, इसमें क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट्स बिकम येलो, थिन एंड लॉन्ग देन नॉर्मल प्लांट्स इन नर्सरी एरिया एंड ट्रांसप्लांटेड फील्ड। अब इसके सिम्टम में क्या है कि प्लांट्स, इन्फेक्टेड प्लांट्स ठीक है येलो हो जाएंगे, वो थोड़े थिन भी रहेंगे, पतले दिखेंगे, या नॉर्मल से लंबे हो जाएंगे नर्सरी एरिया में या जहाँ आपने फील्ड में ट्रांसप्लांट किया है, अगर इसका फुट रोट डिजीज है उसमें, तो उसका ये सिम्टम है। प्लांट ड्राई अप एंड रोटन नियर सोयल सरफेस, प्लांट सूख जाएगा और सोयल के पास से बिल्कुल वहां से रोटन खराब हो जाएगा बिल्कुल। रूट emerges फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम एंड पिंक कलर फंगस सिम्टम, जो रूट्स हैं वो लोअर नोड्स, जो स्टेम के बिल्कुल नीचे वाले नोड्स होते हैं वहां से रूट निकलेंगी, और उसमें क्या होगा कि वहां से नोड्स में पिंक कलर का एक फंगस दिखेगा, पिंक कलर फंगस, इसका मेजर सिम्टम है पिंक कलर फंगस का फुट रोट। अब ये इसको आप, ये लोअर पोर्शन में इसका अटैक होता है, या रूट्स के, रूट्स वहां से नोड से निकलती हैं, इसको देखिए डिजीज के नाम से भी अंडरस्टूड है ये चीज, फुट रोट। फुट मतलब नीचे, जैसे हम लगा के चलेंगे फुट कहाँ, नीचे की तरफ होते हैं पैर, नीचे हैं, तो वैसे ही फुट की वो इसको ऐसे, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें भी लोअर पोर्शन जो होता है क्रॉप के, वहाँ ये दिखाई देते हैं इसके सिम्टम। फिर कंट्रोल मेजर से ट्रीटमेंट, treat the seedling in nursery area with carbendazim and at the rate 1 gram at, per square meter before uprooting। अब ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं, उससे अपरूटिंग करते हैं, जब सीडलिंग की, सीडलिंग को अपरूट करने से कुछ टाइम पहले इसमें कार्बनडाजिम का स्प्रे करना है। फिर नेक्स्ट है शीथ ब्लाइट। इरेगुलर व्हाइट एंड ग्रीन स्पॉट्स ऑन स्टेम में लीव शीथ अपीयर्स बिटवीन टिलरिंग टू बूटिंग स्टेज, टिलरिंग और बूटिंग स्टेज के बीच में ये शीथ ब्लाइट क्रॉप्स में देखने को मिलती है। इसमें व्हाइट और ग्रीन स्पॉट्स मिलेंगे आपको लीफ शीथ या स्टेम शीथ पे। कॉर्नर ऑफ दिस स्पॉट्स आर ब्राउन एंड पर्पल, इन स्पॉट्स के कॉर्नर के क्या सिम्टम है, कैसे दिखेंगे, वो ब्राउन या पर्पल कलर के। स्टार्टिंग सिम्टम्स अपीयर नियर वीड एरिया, स्टार्टिंग जो सिम्टम इसके कहाँ दिखेंगे, जहाँ वीड्स होंगे फील्ड में ज्यादा, उसके आसपास अगर देखेंगे तो इसके सिम्टम ज्यादा देखने को मिलेंगे, वहां से इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इन सीवियर अटैक सिम्टम्स कैन बी सीन ऑन फ्लैग लीफ, सीवियर अटैक में इनके सिम्टम्स सब कहाँ भी है, और फ्लैग लीफ पे भी देखने को मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स enlarges and burns sheath and leaves due to which no grain formation take place। अब जैसे जैसे सीवियरिटी होगी, स्पोर्ट्स स्पोर्ट बढ़ते जाएंगे इसके, तो क्या होगा कि वो जो लीफ शीथ हैं या लीव्स हैं वो बर्निंग सिम्टम्स, बर्न टाइप हो जाएंगी, और उसमें फिर जो इसका ईयर फॉर्मेशन है, वो उसमें कोई ग्रेन्स आपको दिखाई नहीं देंगे, वहाँ दाना बनना बंद हो जाएगा। ये फुट रोट की सिम्टम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, और ये शीथ ब्लाइट। नेक्स्ट देखते हैं इसका कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर है क्लीन वीड्स फ्रॉम फील्ड, फील्ड से वीड्स को बिल्कुल साफ रखें। डोंट यूज हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाई डोज यूज नहीं करना। उसके बाद इसमें क्या करना है, लस्टर 37.5% SC को 400 ml, या वेलिडामाइसिन को जो 3% है उसको 450 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है फील्ड में। फर्स्ट स्प्रे ड्यूरिंग अर्ली सिम्टम्स एंड सेकंड स्प्रे आफ्टर 15 डेज ऑफ फर्स्ट स्प्रे। फर्स्ट स्प्रे इसमें जब आपको सिम्टम्स, स्टार्टिंग में सिम्टम्स दिखने लग जाए, अर्ली सिम्टम्स होते हैं उस टाइम, और दूसरा स्प्रे करना है उसके 15 दिन के बाद। फिर है फॉल्स मट, इन्फेस्ट ईयर्स विद फ्यू ग्रेन्स एंड इन्फेस्टेड ग्रेन्स आर लार्ज इन साइज। जो इन्फेस्टेड ग्रेन या जिस पे अटैक हुआ है वो कैसे, वहाँ उस टाइम उसमें ग्रेन्स वो थोड़े नॉर्मल से बड़े साइज के ग्रेन्स दिखेंगे, इसका मेजर सिम्टम है, और उसमें ईयर में कम दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक ये पर्पल फंगल ग्रोथ कैन बी सीन इन ग्रेन्स, अब ग्रेन्स में पर्पल कलर की फंगल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फॉल्स मट ये मेजर सिम्टम है, फंगल पर्पल कलर की फंगल ग्रोथ, और उसके जो ग्रेन्स है, इन्फेस्टेड ग्रेन्स है, वो लार्ज साइज होंगे नॉर्मल से। फर्स्ट इन्फेस्टेड ग्रेन्स बिकम व्हाइट, पहले वो व्हाइट बनेंगे और उसके बाद टर्न इनटू येलो एंड ब्लैक, लास्ट व्हाइट फिर येलो, और उसके बाद सीवियरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ब्लैक हो जाएंगे। कंट्रोल मेजर स्प्रे कॉपर ऑक्सीफ्लोराइड 500 ग्राम इन 200 लीटर वाटर पर एकड़ के हिसाब से, कब, एट 50% ईयर फॉर्मेशन स्टेज, जब 50% आपके ईयर हेड या ईयर उसके बालियां निकल जाएं, वो स्टेज आ जाए, 50% निकल चुकी हों, तब इसका स्प्रे करना है।
ये देख सकते हैं, ये ग्रेन येलोइश, अभी इसके सीवियरिटी में ये ब्लैक की तरफ है, ब्लैक हो जाएगा, ये ग्रेन्स का साइज बढ़ गया, ये फॉल्स मट का सिम्टम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टेम रोट। स्टेम एंड लीफ शीथ हैव ब्लैक स्पॉट्स नियर वाटर, वाटर के पास स्टेम या लीफ शीथ पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखेंगे। स्पॉट्स जैसे इंक्रीज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ स्टेम शीथ एंड वीकन द स्टेम। स्पॉट्स जो है वो अंदर और बाहर जो लीफ शीथ स्टेम शीथ बढ़ेंगे और वो उसको वीक कर देंगे। और वीक हो जाएगा तो इन्फेस्टेड प्लांट्स नीचे गिर जाएंगे। कट इन्फेस्टेड स्टेम हॉरिजॉन्टली इन लोअर पोर्शन, व्हाइट कॉटन लाइक फंगस फाउंड। जैसे जैसे आप इन्फेस्टेड सीड्स को, मतलब इन्फेस्टेड स्टेम को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो उसमें एक व्हाइट कलर का फंगस दिखेगा। फिर है ब्राउन स्पॉट, ब्लैक ब्राउन सर्कुलर स्पॉट्स फाउंड ऑन लीव्स एंड राइस हल। जो ब्लैक और ब्राउन कलर के सर्कुलर स्पॉट्स आपको इस डिजीज में पत्ते पे दिखाई देंगे। और राइस हल जो ग्रीन का बार का उसके ऊपर हल जिसको छिलका बोलते हैं, ग्रीन्स के बार होता है, उसके ऊपर भी इसके स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। दीज स्पॉट्स एनलार्ज एंड ड्राइज अप लीव्स, ये स्पॉट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे और उसके बाद क्या होगी, लीव्स भी सूखने स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट में स्मॉल येलो सर्कल इन अराउंड स्पॉट्स, स्पॉट्स के आउटसाइड या बाहर आपको सर्कुलर येलो कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ सीड का ट्रीटमेंट। फिर मैनकोजेब 600 ग्राम 200 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी में मैनकोजेब को पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है। ये सीवियरिटी के हिसाब से रिपीट करते रहना है 15 डेज में। ये स्टेम रोट के सिम्टम है। और ये देख सकते हैं आप ब्राउन स्पॉट, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सी थ्रोट। अपर मोस्ट लीव्स नियर ईयर्स हैव डार्क चॉकलेटी ब्राउन एंड ब्लैक स्पॉट्स अंडर साइड ऑफ दैट लीफ फाउंड। जो सबसे ऊपर की अपर मोस्ट लीव्स होती हैं प्लांट की, जो ईयर या बालियों के पास की जो पत्तियां हैं, वहां पे डार्क चॉकलेट कलर के आपको ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स उनकी उन पत्तियों के नीचे की तरफ दिखाई देंगे। उन स्पॉट्स का साइज क्या होगा, 1.1 टू 1 सेंटीमीटर लेंथ और 0.2 से 0.5 सेंटीमीटर ब्रेथ। ये लेंथ और ब्रेथ होगी उन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की, ये साइज है। इन फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्ट्स एनलार्जेस, जैसे जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती जाएगी स्पोर्ट्स जो है बढ़ती जाएंगी, डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। ये इट्स नॉट एबल टू अमर्ज कम्प्लीटली, ये बालियां जो हैं राइस की वो पूरी तरीके से निकलेंगी नहीं। ग्रेन्स लाइट ब्राउन, जो ग्रेन्स हैं उनका कलर कैसा दिखेगा, लाइट ब्राउन कलर। कंट्रोल स्प्रे प्रोपिकोनाजोल 25 सीसी को 200 ml के इसके कंसेंट्रेशन लेके 200 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। फिर ग्रेन डिस्कलरेशन, ये भी एक डिजीज है। इसमें सिम्टम्स अपीयर ऑन ग्रेन्स एज लार्ज और स्मॉल स्पॉट्स इन ब्लैक रेड और एनी कलर। इसमें क्या होगा कि ग्रेन्स में लार्ज बड़े या छोटे ब्लैक रेड या किसी भी कलर के आपको ग्रेन्स के ऊपर स्पॉट्स दिखाई देंगे। सम ग्रेन्स फाउंड वीक एंड एम्पटी, दाने वहां खाली होंगे या बिल्कुल पतले से कमजोर से दिखाई देंगे। कंट्रोल मेजर क्या है इसके, सेम ऐसे प्रोपिकोनाजोल इसके स्प्रे करना है। ये आप देख सकते हैं इसका सी थ्रोट के सिम्टम। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली वीडियोस ताकि आपको समय पे पता चलता रहे, मिलती रहें। रेडियो एग्जाम की रिगार्डिंग नेक्स्ट को अपलोड करेंगे और ये पैकेज कंप्लीट पैकेज प्रैक्टिस हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।